नमस्कार, स्वदेश न्यूज की प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बागीशा। और आज बात फिर दमोह की कि क्या दमोह उपचुनाव पर जो लगातार सियासत हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना पर दमोह उपचुनाव भारी पड़ रहा है। जी हां, आज हम इसी पर बात करेंगे। देश के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी कोरोना संकट से जूझ रही है। प्रदेश के कई जिलों में 3 से 10 दिन का लॉकडाउन है। सड़कों पर सन्नाटा है। एक बार फिर लोग घरों में कैद हैं। प्रदेश के कई इलाके कंटेनमेंट जोन है। अस्पतालों में बेड से लेकर वैक्सीन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरत के हिसाब से होना बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में टीकाकरण को लेकर टीका उत्सव मनाने की बात कही, लेकिन इस सब पर भारी है चुनाव महोत्सव या यूं कहें कि कोरोना महोत्सव। क्योंकि बात यदि दमोह की करें तो यहां उपचुनाव के चलते भाजपा कांग्रेस के कई नेता डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस महामारी से निपटने के लिए उपाय क्या हो। इस संकट पर सियासत क्यों हो रही है। हालांकि सरकार अपनी ओर से तमाम प्रयास कर रही है, जन अभियान चला रही है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है। खुद सीएम शिवराज बार बार कह रहे हैं कि आप लोग घर में रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए। कैसे भी कोरोना संकट से हमें निपटना है, लेकिन आज जब लॉकडाउन लगा है पर विपक्ष जो है वो लगातार सियासत कर रहा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में लॉकडाउन, लेकिन दमोह में क्यों नहीं। और दमोह में उपचुनाव हो रहा है। तमाम पार्टियां, चाहे बात करें बीजेपी की, चाहे बात हम कांग्रेस की करें, दोनों ही पार्टियां जनसभाएं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। वहां अगर कोरोना से मौतें लगातार हो रही है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जहां सभाएं हो रही है वहां लगातार तमाम पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। और कोरोना मरीज भी आज की यदि बात करें तो 3000 मरीज आज तक मिले हैं। बात करें इन सभाओं की तो इन सभाओं में रोज 25 से 30 लोग कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। और ऐसे में कोरोना का खतरा इस चुनाव से लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर भी उपचुनाव इतना जरूरी हो गया है दोनों ही पार्टियों के लिए। अगर विपक्ष इस पर लगातार राजनीति कर रहा है तो विपक्ष फिर वहां जाने से क्यों अपने आप को नहीं रोक रहा है, ये बड़ा सवाल है। आज की बहस हम इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। एक बार आपसे उनका ताल्लुक करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजपाल सिंह जी सिसोदिया मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा जी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। राजपाल जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि सत्ता में बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन दमोह में क्यों नहीं। देखिए, दमोह में उपचुनाव हो रहे हैं और जिस क्षेत्र में चुनाव या उपचुनाव होते हैं वह क्षेत्र सीधे सीधे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करता है। भारत निर्वाचन आयोग ने वहां पर चुनाव की आचार संहिता लगा रखी है। उस आचार संहिता का पालन करते हुए, कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग वहां पर चुनाव में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक लॉकडाउन की स्थितियां, परिस्थितियां हैं, तो वह किसी से छुपी हुई नहीं है। किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कोविड महामारी का दूसरी लहर का जो है प्रकोप चल रहा है, और उससे निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अपने पूरे संसाधन उसमें झोंके हुए हैं और कहीं ना कहीं हम स्थितियों को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। दमोह के अंदर भी कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इस बात की चिंता करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का काम हमारी सरकार कर रही है और निष्पक्ष यह चुनाव संपन्न हो जाए, इस और जो निर्देश प्राप्त हुए हैं इस बाबत भारत निर्वाचन आयोग का, उनका पालन करते हुए। राजपाल जी, सवाल तो मेरा था ही कि दमोह में लॉकडाउन क्यों नहीं, लेकिन विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, वो लगातार ये मांग कर रही है कि दमोह में भी लॉकडाउन हो। इससे हम क्या समझें। राजपाल जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल। मैंने आपसे ये पूछा कि विपक्ष को, कांग्रेस जो है वो लगातार दमोह में लॉकडाउन की मांग कर रही है कि बीजेपी तमाम शहरों में लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन दमोह में नहीं। तो कांग्रेस की मांग अपनी जगह ठीक है। कांग्रेस को मांग भारत निर्वाचन आयोग से करना चाहिए
और मैं समझता हूं कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करने का काम किया भी होगा और भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश प्राप्त होंगे हमें, उन निर्देशों का हम अक्षर से पालन करने का काम करेंगे। जी, चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरह से लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन दमोह में हो, लॉकडाउन दमोह में हो, कोरोना को लेकर लगातार राजनीति कर रही है कांग्रेस, ये बीजेपी आरोप लगा रही है, आपको नहीं लगता कि इस जो संकट भरी घड़ी है उसमें सभी को साथ में आना चाहिए? और आप लोग सियासत कर रहे हैं, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, आप लोग लगातार ये सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे हैं कि सीएम शिवराज दमोह में जाकर सभाएं कर रहे हैं और यहाँ लॉकडाउन लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लगभग गणना करते हुए 25 जिले ऐसे हैं जो इस समय बुरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत रतलाम, इंदौर, उज्जैन, यहाँ जो भयावह स्थिति बनी हुई है वो सभी के सामने स्पष्ट रूप से दिख रही है। वर्तमान परिवेश में जहाँ प्रतिदिन 200, 250, 300, यहाँ तक कि इंदौर में तो हजार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी महसूस हो रही है, अस्पतालों में बेडों की व्यवस्था नहीं हो रही है और यहाँ तक कि व्यक्ति को अपने इलाज के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ये चुनाव कराना कहाँ तक न्याय संगत है? ठीक है, लाजमी है, आपका अगला प्रश्न ये होगा कि आपके नेता क्यों जा रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि क्या हमारे नेता जो जा रहे हैं उससे पहले हमारे नेताओं ने इस चीज का विरोध नहीं किया? आपको ध्यान हो तो पीसी शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि किसी भी बाहर के व्यक्ति को वहां प्रचार करने के लिए नहीं आने देना चाहिए, बल्कि दोनों प्रत्याशी आपस में अपने तारतम्य में उस जनता के माध्यम से अपनी चुनाव की कैनवासिंग कर करके वोट गिराएं और जो जीते उसे जीत का विधायक घोषित करें। पर इससे भी भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी नेताओं ने हमारा उलाहना करते हुए कहा था कि हमारे पास में स्टार प्रचारक नहीं है और स्टार प्रचारक नहीं होने की स्थिति में हमारे नेता पीसी शर्मा जी इस तरह का बहाना कर रहे हैं। और मैं उन्हें समझा देना चाहता हूं कि वास्तव में मध्य प्रदेश इस समय कोरोना के सेकंड लहर में बड़े ही खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, जिसे शिवराज जी भी हल्के में ले रहे हैं। आने वाले समय में ये स्थितियां और भयावह हो जाएगी और प्रदेश के अंदर जितनी बुद्धिजीवी जनता है वह इस बात को महसूस भी कर रही है, समझ भी रही है। इनके कई प्रवक्ता टीवी चैनलों पे बैठ करके इस तरह की बातें करते हैं कि हम वर्चुअल मीटिंग करेंगे, हम वर्चुअल सभा करेंगे, हम फेसबुक और इंटरनेट के माध्यम से लोगों में जागृति लाएंगे, और हो कुछ भी नहीं रहा। उसी ट्रेंड पे काम कर रहे हैं जिस ट्रेंड पर शुरू से राजनीति करते आए हैं कि इनकी कथनी और करनी दोनों में रात और दिन का अंतर है। चलिए पंकज जी, तमाम सवालों के जवाब राजपाल जी से लेते हैं। राजपाल जी, इनका कहना है कि हमारे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बाहरी नेताओं पर रोक लगाने के लिए कहा था कि ये जो बाहरी नेता वहां जाकर प्रचार कर रहे हैं वही लोग कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के जो अहंकारी नेता है उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के पास प्रचारक नहीं है, इसलिए इस तरह की उलझुल बयान कांग्रेस दे रही है। तो क्या लगता है जो दमोह में तमाम पार्टियां जो प्रचार प्रसार करने जा रही है उससे भी कोरोना फैल रहा है? देखिए, जो लोग वहां जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने, बाकायदा उनकी जांच हो रही है, उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है और वो कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए जा रहे हैं। उनके पास नेगेटिव रिपोर्ट है, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के साथ वो लोग जा रहे हैं, उसके बाद अब चुनाव है तो चुनाव को चुनाव की दृष्टि से ही लड़ना पड़ता है। कोई दल जब चुनाव में जाता है तो मैं समझता हूँ पूरी तैयारियों के साथ जाते हैं। वहाँ स्टार प्रचारक भी जाते हैं, प्रचारकों की सूची भी एक लंबी होती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस की भी स्टार प्रचारकों की सूची वहाँ जारी हुई है। अब जा नहीं रहे हैं वो एक अलग विषय है, या जा रहे हैं ये एक अलग विषय है, परंतु चुनाव में तो भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है, जो निर्वाचन आचार संहिता है, उसका पालन करते हुए हर वो नेता जा सकता है जो कहीं न कहीं स्टार प्रचारक की गिनती में है या जो पार्टी के द्वारा नियुक्त जिम्मेदारी पर है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरीके से अक्षरशः जो निर्वाचन के नियमों का पालन करते हुए चुनाव में है। हमारे नेता कोविड गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करते हुए चुनाव में है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को इस प्रकार का आरोप लगाने के पहले यह भी समझना चाहिए कि उनके नेतागण भी है। अभी कमलनाथ जी भी वहां पे थे, हमने तो कोई कमलनाथ जी की उपस्थिति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था। कमलनाथ जी भी मुझे जहाँ तक संज्ञान है कि दमोह के स्थानीय नेता तो नहीं है, वे भी बाहर से गए होंगे। तो मुझे इस प्रकार के आरोप लगाना एक आम बात है चुनाव, परंतु हम सत्ता में हैं, उस नाते
मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, इस नाते हम ज्यादा जिम्मेदार है। पूरी जिम्मेदारी के साथ में हम वहाँ पर कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से वहाँ पर वहाँ का जन जो समुदाय है उसका जीवन संकट में न पड़े। हमारे वहाँ जो मतदाता है उनके जीवन को संकट में न डालते हुए किस प्रकार से चुनाव का काम भी कर सके और किस सावधानी के साथ में हम कोविड के प्रोटोकॉल का भी पालन कर सके, इस बाबत हम ध्यान दे रहे हैं। हम जिम्मेदार राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम जिम्मेदार राजनीतिक दल के नेता है, उस नाते हम जो है वहाँ पर तमाम कानून, नियम, आचार संहिता और कोविड गाइडलाइन का अच्छे से पालन करने का काम कर रहा है। जी राजपाल जी, तमाम सवालों के जवाब मैं पंकज शर्मा जी से लूंगी, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आशीष दुबे जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आशीष जी, सवाल आपसे कर रही हूँ, क्या लगता है दमोह में असल में लॉकडाउन की जरूरत है? जो लगातार पेशेंट वहां आ रहे हैं, 25 से 30 लोग रोजाना संक्रमित पाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है इस चुनाव से और भयावह स्थिति हो सकती है मध्य प्रदेश की? जी हाँ, निश्चित तौर पर हो सकती है, क्योंकि दमोह अकेला ये क्षेत्र नहीं है, वो अलग अकेला मामला भी दमोह का नहीं है, क्योंकि दमोह के आसपास और भी बहुत सारे शहर हैं, गांव हैं और बहुत सारे जिले भी हैं। तो ये सारे खतरों को सरकार को देखना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन चूंकि अब वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, चुनाव चल रहे हैं, तो बहुत सारे निर्णय जो है निर्वाचन आयोग के जरिए भी होने हैं। तो वहाँ पर जो बात आती है उसमें ये किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने लेवल पर इस तरह का प्रस्ताव बनाए और चुनाव आयोग से अनुमति आगे होके मांगे, तो उसकी गंभीरता या जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी दूसरा इसका तकनीकी पक्ष ये भी आ सकता है कि यदि चुनाव आयोग दमोह को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करता है, तो अभी बंगाल में जो 4 चरण के चुनाव अभी और भी बाकी हैं, तो वहां पर फिर क्या होगा? तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि और कल चुनाव आयोग ने चिट्ठी भी लिखी है सभी राजनीतिक दलों को, और उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बहुत सख्ती से ये बात कही, और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि पालन नहीं किया जाता है तो रैली, रोड शो, भाषण, सभा जो है वो रद्द कर सकता है। तो अब ये जो बॉल है, मुझे लगता है चुनाव आयोग के पाले में, और चुनाव आयोग को इस पर बहुत सख्ती से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा लिया जा चुका है। तो 4 राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव कराए गए हैं, वो ऑलरेडी एक खतरे की स्थिति है। और मध्य प्रदेश में जो ब्लास्ट हुआ है कोरोना का, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश के तमाम राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर आरोप लगाने की बजाय या एक दूसरे मासूम बताने की बजाय समान रूप से मांग आयोग के सामने भी करनी चाहिए, और सरकार को भी आगे होकर इससे पहल करके प्रस्ताव लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और दमोह में चुनाव यदि हो रहे हैं, प्रक्रिया अगर रोकी नहीं जा सकती है, तो दमोह के चुनाव को कुछ इस तरह से कर देना चाहिए कि रैली, सभा और इस तरह की चीजें प्रतिबंधित हो जाएं, कम लोग जाकर प्रचार कर लें, और उस तरह से कोई एक आदर्श मध्य प्रदेश का एक मॉडल यहाँ खड़ा हो सकता है। बिल्कुल आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पंकज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो आप कह रहे थे कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पहले कहा था कि बाहरी नेता बैन हो, लेकिन आप लोग पहले मांग करते हैं, फिर आप लोग ही वहां जाते हैं। चलिए, सत्ता पक्ष तो काम नहीं कर पा रही है ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या काम कर रही है? कांग्रेस भी तो कोरोना फैला रही है ना वहां जाके, तमाम जनसभाएं कर रही है दमोह में जाके। देखिए मैडम, मेरा स्पष्ट रूप से यह कहना है कि अभी वर्तमान में दमोह में जितनी सभाएं हुई हैं, उन सभाओं की संख्या भाजपा की और कांग्रेस की आपस में गिन ली जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता वहां पर जा रहे हैं, कितनी सभाएं हो रही हैं। अब चूंकि भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और जो आपके विशेष आमंत्रित सदस्य या स्टार छवि के नेता है, वो अगर एक के बाद एक वहां जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रत्याशी की हौसला अफजाई के लिए वहां जाना जरूरी रहेगा। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में हम अकेले कोरोना गाइडलाइन का पालन तो हौसला अफजाई इतनी जरूरी हो गई है पंकज जी, हौसला अफजाई इतनी जरूरी हो गई है कि आप लोग जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना? मेरा आपसे एक निवेदन है जी कि एक छोटे से प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि सिर्फ कांग्रेस ही कोरोना? मैंने दोनों से सवाल किया है पंकज जी, सवाल आप मुझसे मत कीजिए, सवाल राजपाल जी से कीजिए, इसीलिए मैंने उनको बिठाया है। मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ, उनसे भी मैंने सवाल किया है कि लॉकडाउन दमोह में क्यों नहीं। राजपाल जी से मेरा प्रश्न है कि क्या कोरोना कांग्रेस ही फैला रही है? क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या? भाई, आप लोगों को इस बात का निर्णय लेना था कि कोरोना का इतना बड़ा ब्लास्ट है, हम आपस में सर्वसम्मति से निर्णय ले लें कि हम प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बहुत बड़े जननेता हैं, आपके मुख्यमंत्री, वो प्रचार करने नहीं जाएंगे, जनता अपने घरों से निकल के वोट दे देगी। पर नहीं, आपको जाना है, भीड़ ले जानी है, नेताओं के साथ में नेताओं के
जो अर्दलीय है वो जाएंगे, हाँ ही हू हाहाकार करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, पब्लिक को भर भर के बसों में लाएंगे। तो ये जो स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं शुरुआत भाजपा की गलतियों के कारण नहीं बन रही है। कांग्रेस तो उसका निर्वाह कर रही है कि जैसा अगर भाजपा अगर वहां पर अपने प्रत्याशी के समर्थन में जिस तरह का प्रचार करेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करना ही पड़ेगा। पर हमारे नेताओं के द्वारा बेबाक रूप से यह कहना कि इस तरीके से बाहरी नेताओं को बुला करके दमोह में कोरोना बढ़ाना कहीं न कहीं निष्पक्ष और निस्वार्थ छवि के नेताओं की स्थिति को स्पष्ट करता है। ऐसी बात कहीं भी भाजपा के किसी भी नेता ने ये बात नहीं कही जितनी उन्मुक्तता से और जितने स्पष्ट रूप से पीसी शर्मा जी ने बात अपने सामने रखी। राजपाल जी जवाब दीजिए, ये इनका कहना है कि बीजेपी ही एक्शन ले, हम तो सिर्फ निर्वाह कर रहे हैं। बीजेपी इतने बसों में भर भर के लोग ले जा रही है, इतनी सभाएं कर रही है, तमाम स्टार प्रचारक इनके वहां पहुंच रहे हैं, तो कहीं न कहीं जनता की जान से भी ये लोग ही खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस तो सिर्फ अपने प्रत्याशी के समर्थन में, कहीं न कहीं कांग्रेस को तो जाना ही पड़ेगा जब बीजेपी इतनी सभाएं करेगी। तो देखिए, अभी विगत दिनों कोविड के विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सभी दल के नेताओं से सबसे बात की थी, उस समय कमलनाथ जी से भी बात की थी। माननीय कमलनाथ जी को उस समय नेता प्रतिपक्ष होने के नाते माननीय शिवराज जी के समक्ष ये विषय रखना चाहिए था जो कांग्रेस के प्रवक्ता रख रहे हैं। अब कांग्रेस के माननीय मेरे मित्र पंकज जी जो बात रख रहे हैं, क्या कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष माननीय कमलनाथ जी से बात हो गई है क्या उनकी? उन्होंने बात कर ली है क्या कि अगर बीजेपी सभा नहीं करेगी तो वो नहीं करेंगे? तो वो सीधी सीधी सी बात है कि बीजेपी सभा कर रही है, बीजेपी के प्रचारक वहां घूम रहे हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक दमोह विधानसभा क्षेत्र में है। कांग्रेस की स्थिति उलट इससे ये हो रही है कि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वहां पे दमोह में, वे भी काम पे नहीं लगे हुए, बाहर के तो छोड़ दो। तो अब इसका खामियाजा इस तरीके से कांग्रेस बोल के कहे कि हमारे लोग काम पे नहीं लग पा रहे हैं, हमारे लोग लोकल के भी काम पे नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वहां चुनाव के ये पूरे सिनेरियो से आउट है, तो आप भी आउट हो जाओ। तो ये तो कोई बात समझ में आती नहीं है। ये तो वो बात हो गई कि आपको खेलना नहीं आ रहा तो दूसरे पक्ष से भी को भी मैदान से बाहर करने की आप बात करो। वास्तविक तो यह है कि आपको मैदान में आके रखना चाहिए चुनाव। परंतु अगर फिर भी आपके कोई सकारात्मक सुझाव है कोरोना को लेकर, तो आपके जो नेता है माननीय कमलनाथ जी, वे हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और वी डी शर्मा जी के साथ बैठ के बात करें और बात करके सर्वसम्मति से कोई निर्णय कर ले। हम क्या मना कर रहे हैं उस बात के लिए? आए सत्ता पक्ष से बात करें, बात करके वो क्या चाहते हैं वो बताए, उसमें से रास्ता निकलने का काम होगा। परंतु इस प्रकार से बोलना, सिर्फ बोल भर दे रहा कि आपके बाहर के लोग वहां नहीं होना चाहिए, आपके प्रचारकों को वहां से हटा लें। अरे हमारी एक पूरी कार्य पद्धति है भैया, एक चुनाव को लड़ने की हमारी पूरी योजना रहती है। उस योजना के तहत हमारे भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग मतदान केंद्र तक तैनात किए गए हैं, वे अपने अपने काम में लगे हुए हैं, सभाएं वहां हो रही है, हमारे स्टार प्रचारकों के दौरे हो रहे हैं, ये सारे कार्यक्रम तय हो चुके हैं। और तय कार्यक्रम को हम संयमित तरीके से कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, आचार संहिता का पालन करते हुए हम कर रहे हैं। अब उसमें अगर आपको कहीं कोई ऑब्जेक्शन है, कहीं कोई बात है, तो आप उस फोरम पे ये बात को रखिए और उस बात पे भारत निर्वाचन आयोग जो निर्णय देगा वो निर्णय का हम अक्षर से पालन करेंगे। हम तो मना कर राजपाल जी, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से यह निष्पक्ष चुनाव हो जाए, निर्विघ्न ये चुनाव हो जाए, इस बाबत प्रयास कर रहे हैं। चलिए राजपाल जी, आपके तमाम सवालों के जवाब जो आपने कहा है वो मैं पंकज जी से लूंगी, लेकिन आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। ये जो लगातार दमोह चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, विपक्ष भी लगातार लॉकडाउन की मांग कर रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि चुनाव होना भी जरूरी है, लेकिन तमाम प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। लेकिन आपके अगर राजनीतिक पहलू से देखा जाए तो क्या उपचुनाव इतना जरूरी है? जनता की जान से ज्यादा जरूरी उपचुनाव हो गया है अब? देखिए, अब उपचुनाव वाकई में दोनों पार्टियों के लिए जरूरी है राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन एक इसमें बात है कि चुनाव का कार्यक्रम जो है वो चुनाव आयोग ने घोषित किया है और ये कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। तो इसमें जो है राज्य सरकार चुनाव का चूंकि कार्यक्रम घोषित है, तो भाजपा सत्तारूढ़ दल है, कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, तो उन्हें अपनी ताकत तो झोंकनी ही होगी। लेकिन अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें मुझे एक तथ्य जो बात निकली है सामने कि कमलनाथ
जाएं और मुख्यमंत्री से बात करें या मुख्यमंत्री और आपस में बात करें प्रस्ताव, ऐसा मुझे लगता है कि यदि हम कोविड को लेकर गंभीर हैं तो सरकार, चूंकि सत्ता में बीजेपी है, भाजपा की सरकार है, तो उसे बड़ा दिल रखना होगा, उसे ज्यादा संवेदनशील बनना होगा। और क्योंकि मध्य प्रदेश में जो भी हालात होंगे, आगे पीछे जो भी अच्छे होंगे, बुरे होंगे, खराब होंगे, वो सारी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। उनके पास पूरा आकलन होता है, फीडबैक होता है। तो सरकार को बड़ा दिल या बड़ा निर्णय लेते हुए दमोह में संयम बरतने की कोई ना कोई प्रक्रिया, कोई ना कोई मॉडल पेश करना ही पड़ेगा। तो अब हालांकि ये जो बातें हो रही हैं ये भी काफी चूंकि लेट हो रही हैं, इस समय जो कांग्रेस ने मांग उठाई है, तो क्योंकि अब चुनाव में वहां पे 6-7 दिन ही बचे हुए हैं, तो अभी तो बस यही हो सकता है 2 दिन पहले चुनाव प्रचार वहां खत्म हो जाएगा, चुनाव 17 के पहले 15 को। तो इसलिए जो बाकी 5 दिन बचते हैं उसमें दोनों दलों को अपनी तरफ से कोई संयम का कोई एक नमूना पेश करना होगा। और मैं तो ये मानता हूं कि चूंकि भाजपा सत्ता में है तो उसे आगे होके, जैसे वो अन्य जिलों को लेकर के निर्णय ले रही है और लगातार क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर बातें हो रही हैं, तो दमोह की बात करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद दमोह की क्या स्थिति हो सकती है इसकी कल्पना सबसे पहले रखनी हो। जी चलिए, पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी। राजपाल, जो आपने आरोप लगाया है कि बीजेपी को करना चाहिए, रैलियां रोकनी चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सीएम शिवराज से बात नहीं करनी चाहिए, या फिर ये कह दे, उन्होंने ये कह दिया है कि बीजेपी अगर रैलियां बंद कर देगी तो क्या कांग्रेस भी रैलियां बंद कर देगी, जनसभाएं करना बंद कर देगी दमोह में? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो पाठक साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल करा, वो लाइन बोल दी जो कि मैं स्वयं बोलना चाह रहा था। मैं इस बात को पुनः दोहरा रहा हूं कि सत्ता में माननीय शिवराज जी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए हैं, और अगर शिवराज जी मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनको कमलनाथ जी से सलाह कर करके वो फिर सत्ता चलाना पड़े या मध्य प्रदेश में फिर शासन करना पड़े, तो फिर मेरे हिसाब से इनके इस कथन पर मध्य प्रदेश की जनता को अब विचार करना चाहिए और 2023 के चुनाव में कमलनाथ जी को वापस मुख्यमंत्री बिठा देना चाहिए। अगर आपके अंदर स्वयं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए निर्णय लेने की क्षमताएं नहीं है, अगर आप स्वयं सार्थक सोच नहीं रख सकते हैं, अगर आप स्वयं अपना उदार दिल नहीं दिखा सकते हैं, अगर आप स्वयं बैठ करके इसको वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, तो आप ये सोचें कि कहीं कांग्रेस न जीत जाए, कहीं कांग्रेस का प्रचार ज्यादा न हो जाए, कहीं कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी न हो जाए, ये सोच करके अगर आपने वो स्थिति वहां निर्मित करी है तो ये कहीं राजपाल जी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज को बढ़ाइए। राजपाल जी कुछ जवाब दे रहे हैं पंकज जी का। चाहूंगा, लेकिन मेरी आखिरी लाइन जो है वो इस बात को स्पष्ट द्योतक रहेगी कि अगर शिवराज जी दमोह में इस तरह का चुनाव कराने का प्रयास कर रहे हैं तो राजपाल जी कुछ कह रहे हैं, राजपाल जी की आवाज बढ़ाइए वहां से। मैंने ये निवेदन किया है कि कांग्रेस की तरफ से मेडिकल की व्यवस्था क्या रहेगी, आरटीपीसीआर के टेस्ट क्या रहेंगे, सिविल इंजेक्शन की क्या व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर की क्या व्यवस्था रहेगी, क्योंकि आपके चुनाव खत्म होने के बाद आप पेशेंट छोड़ के चले जाएंगे, जो अभी आपके दबे हुए रहेंगे। मैंने वो साफ साफ कहा था, बहुत साफ मैंने निवेदन किया था, विनम्र निवेदन किया था कि कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के मुखिया और मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता होने के नाते कमलनाथ जी कांग्रेस का पक्ष स्पष्ट करे कि कांग्रेस ने क्या किए, फिर भाजपा का पक्ष हमारे डी शर्मा जी स्पष्ट करेंगे और दोनों पक्ष के ऊपर मिले सरकार के मुखिया के रूप में सीआईटी करेंगे। अब आप उस बात को आज पूरे प्रदेश में जो हालात बचा हुआ है स्वयं है, आज पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी मंत्रियों का अभाव है, राजनीति डॉक्टरों को मार पड़ रही है। आप देखिए रतलाम मेडिकल कॉलेज में किस तरह से लोग मर रहे हैं, आप देखिए इंदौर में कितना हाहाकार मचा हुआ है, और आप है कि वहाँ सत्याग्रह की नोटंकी करते हुए दमोह के अंदर चुनाव में बैठ करके और सिर्फ जनता को बरगला रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, और जो लोग मर रहे हैं उनका क्या? राजपाल जी, ये लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप आ रहा है कि 10 करोड़ खर्च किए हैं स्वास्थ्य आग्रह के लिए सीएम शिवराज ने। इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? एक तरफ सीएम शिवराज अपील कर रहे हैं, स्वास्थ्य आग्रह पर भी 24 घंटे बैठे हैं, लेकिन विपक्ष की लगातार आरोप लगा रहा है कि सीएम शिवराज इस तरह के धरने पर बैठे हुए हैं, लोग मर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बात, स्वास्थ्य आग्रह
देश की जनता से, प्रदेश की जनता से आग्रह करने के लिए वहां बैठकर, गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर उन्होंने पूरे शास्त्रीय कार्यक्रम करे हैं। समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों से बात करी है, समाज प्रमुखों से उन्होंने विभिन्न धर्म प्रमुखों से बात करी है, पूरे प्रदेश के प्रमुख लोगों से वहां से बैठ के बात करी है। कोई धरने पे नहीं बैठे थे, उन्होंने आग्रह करते हुए एक दिन भर 23 घंटे गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर और कोविड के ऊपर उन्होंने काम करने का काम किया है। मैं समझता हूं कि यह भी एक अपने आप में वही नेता कर सकता है जिसकी जनता मानती है। उन्होंने आग्रह करने का काम किया है और आग्रह वही कर सकता है जिसके आग्रह को जनता स्वीकार करे। आज मध्य प्रदेश के लोगों ने उनके आग्रह को स्वीकार करने का काम किया है और ये अगर कोई 10 करोड़ 5 करोड़ का आरोप लगा रहे तो लगाए उचित स्थान पे, जांच करा ले। कुछ भी बोल देना, किसी भी प्रकार की झूठी बात बोल देना तो उसको जोर से बोल देना तो इससे सत्य नहीं होती है। मैं नहीं समझता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि इस प्रकार का कोई खर्च हुआ होगा, क्योंकि मैं स्वयं भी वहाँ सत्याग्रह उस स्वास्थ्य आग्रह के स्थान पे गया हूँ। वहाँ पर 60 बाय 60 का एक छोटा सा टेंट लगा था और उस टेंट के अंदर से सारी गतिविधि हो रही थी और मैं समझता हूँ कि मिनटों हाल पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष जिस भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य आग्रह मध्य प्रदेश की जनता से करने का काम किया था, वह आग्रह उनका वहां बैठना सार्थक हुआ है। उस आग्रह का प्रतिफल ये आया है कि जनता जो है वो उन आग्रह को मानने की स्थिति में आई है। मास्क वेयर करने की उन्होंने बात कही, सोशल डिस्टेंस की उन्होंने बात कही और पात्रता अनुसार टीकाकरण कोविड वैक्सीनेशन हो, इस बात को उन्होंने वहां से दोहराने का काम किया और उनके उस आग्रह को मध्य प्रदेश की जनता ने सहर्ष मानने का प्रण किया है। मैं समझता हूँ कि वह सफल कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस विषय को लेकर रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह को मध्य प्रदेश की जनता मान रही है। यही उस कार्यक्रम का आउटपुट आया है जिससे कांग्रेस के लोग बौखला कर, घबरा कर, तो कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेता वर्तमान में नहीं है कि जिसके आग्रह को पूरे प्रदेश की जनता मान ले, इसलिए ये आग्रह तो कर नहीं सकते। परंतु ये दुराग्रह करने का काम करते हैं और उस स्वास्थ्य आग्रह जैसे एक सफलतम कार्यक्रम जो माननीय गांधी जी के चरणों में देखकर हुआ, उस कार्यक्रम को इस प्रकार से झूठे आरोप लगाकर क्रिटिसाइज करने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि उस कार्यक्रम में क्या खर्चा हुआ, पूरा मीडिया वहां था, पूरे मीडिया के साथ साथ में पूरे प्रदेश के लोग उसको लाइव देख रहे थे कार्यक्रम को। अगर वहाँ कोई फिजूल खर्ची हुई होगी तो वो बिल्कुल राज्यपाल जी, चूंकि दमोह में उपचुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश की एक सीट पर चुनाव हो रहा है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार कोरोना बढ़ रहा है। 3000 मरीज दमोह में मिले हैं। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी, समय बहुत कम है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा है, स्वास्थ्य आग्रह पर भी आरोप और विपक्ष ने सवाल उठाया है, लेकिन ये स्वास्थ्य आग्रह क्या लगता है उसके बाद जनता कहीं न कहीं जो आज कैद है, कहीं न कहीं जनता ने इस बात को सुना है सीएम शिवराज की। आज जब लॉकडाउन लगा है तो दमोह में भी लॉकडाउन की जरूरत है। क्या चुनाव हम शांतिपूर्ण तरीके से नहीं करवा सकते? जरूर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस प्रकार से प्रदेश की जनता से आग्रह किया है, उस आग्रह को जनता ने स्वीकार करने का काम किया है जी। और ये दमोह का जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में पूरी परिस्थितियां बिल्कुल आशीष जी, चूंकि समय बहुत कम है और हम बात कोरोना की कर रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं से, तमाम विपक्षी और सत्ता पक्ष से मैं कहना चाहूंगी कि कोरोना पर राजनीति ना करें, एक साथ आकर, एक साथ मिलकर इस कोरोना महामारी से निपटे। और दोनों ही पार्टियों से मैं कहना चाहूंगी कि चुनाव जो हो रहे हैं उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें। फिलहाल तमाम मेहमानों को मैं यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो दमोह उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। दमोह उपचुनाव पर राजनीति गर्मा गई है, तमाम नेता वहां जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, वहां मरीज निकल रहे हैं। 25 से 30 उपचुनाव होना जरूरी क्योंकि चुनाव आयोग ने घोषणा की है, लेकिन ये अपील भी लगातार सरकार कर रही है कि अगर सभाओं में जनता शामिल हो रही है तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। टेस्ट भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन अगर जनता की हालत बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल हो गया है। तो वह उपचुनाव किस तरह से होता है, आगे आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति दमोह की होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।